नमस्कार दोस्तों। तो आज बात करेंगे भारत में हुए एक ऐसे इवेंट की जिसे शायद इतिहास भी भूल चुका है। आज से 77 साल पहले भारतीय लोगों पर हुए इस मास मर्डर को खुद भारत के इतिहास की किताबों में आधे पन्ने से ज्यादा जगह नहीं दी जाती है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं 1943 में हुए बंगाल फेमिन की, जिसमें करीब 40 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। यह कोई प्राकृतिक आपदा या नेचुरल डिजास्टर नहीं था, बल्कि एक मैन मेड डिजास्टर थी जिसे काफी हद तक रोका जा सकता था। भारतीय लोगों पर किए गए इस मास मर्डर, जीनोसाइड और हॉलोकास्ट के लिए एक इंसान काफी हद तक जिम्मेदार था, जिसका नाम है विंस्टन चर्चिल, जो उस वक्त ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे। आश्चर्य की बात यह है कि वो विंस्टन चर्चिल जिनकी वजह से बंगाल में रहने वाले करीब 40 लाख मासूम लोगों की जानें गई, उनको वेस्टर्न मीडिया, वेस्टर्न एकेडमिशियंस, यूरोप और अमेरिका में रहने वाली जनता ग्रेटेस्ट वॉर हीरो, ग्रेटेस्ट प्राइम मिनिस्टर, ग्रेटेस्ट लीडर और स्टेट्समैन ऑफ स्टेटमेंट के नाम से बुलाती है। वहीं हॉलीवुड और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म भी पीछे नहीं है भारतीय लोगों के घावों पर नमक छिड़कने में और साथ में विंस्टन चर्चिल जैसे इंसान को ग्लोरीफाई करने में। बिल्कुल वैसा है कि कल को बॉलीवुड हिटलर की तारीफ करते हुए और ओसामा बिन लादेन की तारीफ करते हुए एक मूवी बना दे तो यूरोप और अमेरिका के लोगों को कैसा लगेगा। वहीं विंस्टन चर्चिल पर हॉलीवुड करीब 20 से ऊपर मूवीज बना चुका है, जिनमें से एक भी मूवी में विंस्टन चर्चिल द्वारा भारत के लोगों के ऊपर जो मास मर्डर कराया गया उसके बारे में नहीं बताया गया है। वहीं विंस्टन चर्चिल की आखिरी फेमस मूवी जो हॉलीवुड में बनी उसका नाम था डार्केस्ट आवर, जिसको ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट किया गया, जिसको विश्व भर में बल्कि भारतीयों ने भी काफी देखा और तालियां भी बजाई, जैसे कि कितना कमाल का इंसान था विंस्टन चर्चिल। वहीं वॉल स्ट्रीट जर्नल, बीबीसी और साथ में गार्जियन, जो भारत के गली मोहल्लों में हुए छोटे मोटे हिंदू मुसलमानों के झगड़ों की भी खबर बटोर लेते हैं, उन्होंने 77 सालों में एक आर्टिकल भी नहीं लिखा है विंस्टन चर्चिल द्वारा किए गए भारत के लोगों के ऊपर जेनोसाइड पर। विंस्टन चर्चिल ने खुद वर्ल्ड वॉर पर किताब लिखी जो यूएस और यूके में बेस्ट सेलर भी बनी, लेकिन इन किताबों में कहीं पर भी बंगाल फेमिन के बारे में कोई जिक्र नहीं था। वहीं विंस्टन चर्चिल पे हजारों बायोग्राफीज लिखी गई हैं, लेकिन मजाल है कि किसी भी बायोग्राफी में बंगाल फेमिन के बारे में कोई भी चर्चा की गई हो। विंस्टन चर्चिल एक काफी रेसिस्ट और इविल किस्म का इंसान था जो भारतीयों से और खासतौर से हिंदुओं से काफी नफरत करता था। विंस्टन चर्चिल का मानना था कि भारत के काली और भूरी चमड़ी वाले लोगों को अंग्रेजों का एहसानमंद होना चाहिए कि अंग्रेजों ने भारत पर राज किया, क्योंकि भारतीय लोग इस काम के लिए खुद काबिल नहीं है। विंस्टन चर्चिल की विचारधारा और एक्शंस काफी हद तक देखा जाए तो अडोल्फ हिटलर से मिलते जुलते थे। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं ज्ञान की दुकान और आज की वीडियो में चर्चा करेंगे विंस्टन चर्चिल और उनके रोल की बंगाल फेमिन में। साथ में उस नैरेटिव की भी पोल खोलने की कोशिश करेंगे जिसमें काफी सारे वेस्टर्न एकेडमिशियंस और वेस्टर्न ऑथर्स बंगाल फेमिन को नेचुरल डिजास्टर यानी कि प्राकृतिक आपदा बोल देते हैं और इस डिजास्टर में मारे गए लोगों को एक्सीडेंट बता देते हैं। साथ में कह देते हैं कि किसी भी ब्रिटिश ऑफिशियल और खास तौर से विंस्टन चर्चिल का कोई भी हाथ नहीं था इस एक्सीडेंट में। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है 1929 में, जब दुनिया भर के सारे छोटे बड़े देश ग्रेट डिप्रेशन की चपेट में आ चुके थे। ग्रेट डिप्रेशन का असर भारत पे कुछ ज्यादा पड़ा, क्योंकि मंदी के दौर में भी भारत के रिसोर्सेज भारत के ऊपर खर्च नहीं हो रहे थे, बल्कि भारत के रिसोर्सेज को अंग्रेज अपनी तिजोरी भरने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि भारत के अंदर गरीबी बढ़ने लगी और बंगाल जैसे स्टेट को भी लीस्ट न्यूट्रिशियस डाइट वाले स्टेट का दर्जा मिला, क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं थे 2 वक्त का खाना खाने के लिए भी। 1939 आते आते बंगाल में सिचुएशन और खराब होना शुरू हुई। बंगाल के कई पॉलिटिकल लीडर्स और एक्टिविस्ट ने लॉर्ड लिनिथगाउ, जो उस वक्त भारत के वाइसरॉय थे, उनको खत लिख के ये जानकारी दी कि बंगाल के अंदर भुखमरी फैल रही है और बंगाल के अंदर कई लोग भूख से मर रहे हैं। लेकिन अंग्रेजों के कानों में जू तक नहीं रहेंगी, बल्कि किसानों से टैक्स के रूप में जो अनाज लिया जाता था उसका भी कोटा बढ़ा दिया गया। 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुआ और 1940 में ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बने विंस्टन चर्चिल, जिसके बाद भारत को ऐसी वॉर का हिस्सा बना दिया गया जबरदस्ती, जिससे भारत का कोई भी लेना देना नहीं था। इस वॉर में भारत को घसीटने से पहले ना तो भारत के लीडर से कोई चर्चा की गई थी, ना भारतीय नागरिकों का कोई ओपिनियन लिया गया था। अब वॉर के नाम पे ब्रिटेन ने भारत को और ज्यादा एक्सप्लॉइट करना शुरू किया। भारत से ब्रिटेन जो अनाज जाता था उसको डबल कर दिया गया। वही भारत की टेक्सटाइल मिल से जितना भी कपड़ा निकल रहा था उसमें से 80% कपड़ा भेजा जाने लग गया ब्रिटेन में, जिसकी वजह से चावल और कपड़ों के दाम बंगाल जैसी जगह में काफी बढ़ गए। अब लोगों के पास ना तो पहनने के लिए कपड़ा था, ना खाने के लिए खाना। दिसंबर 1941 में म्यांमार, जो कि एक ब्रिटिश कॉलोनी थी, उस पर जापानीज फोर्सेस ने कब्जा कर लिया।
तब का यूनाइटेड बंगाल म्यांमार के साथ अपने बॉर्डर शेयर करता था, इसलिए विंस्टन चर्चिल की सबसे बड़ी फिक्र यह थी कि कहीं जापानीज फोर्सेस बंगाल पर भी अपना कब्जा ना कर लें। इसलिए विंस्टन चर्चिल ने अर्थ स्कॉर्च पॉलिसी कोस्टल बंगाल में अप्लाई करने के निर्देश दिए, जिसके तहत गरीब किसानों के करीब 1,25,000 हेक्टेयर के चावल के खेतों को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। साथ में बंगाल में छोटी बड़ी 45,000 बोट्स को भी तबाह किया गया। अब ये सारे काम अंग्रेज कर क्यों रहे थे? तो अंग्रेजों का यह मानना था कि अगर जापानीज फोर्सेस इन्वेड कर लेती हैं बंगाल को, तो बंगाल के रिसोर्सेज जैसे कि खाने के लिए चावल और ट्रैवल करने के लिए बोट्स का इस्तेमाल ना कर पाए। अब बंगाल में है बहुत सारी रिवर्स, जिसकी वजह से बोट्स बन जाती हैं एक इंपॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। बोट का इस्तेमाल ना सिर्फ लोगों को एक इलाके से दूसरे इलाके तक पहुंचाने के लिए किया जाता था, बल्कि अनाज जैसे कि चावल और गेहूं को भी बहुत सारे गांवों तक पहुंचाने के लिए किया जाता था। तो बोट्स के तबाह होने के बाद ना सिर्फ सप्लाई चेन पैरालाइज हो गई और बहुत सारे गांवों तक अनाज नहीं पहुंच पा रहा था, बल्कि बहुत सारे मछुआरों की भी रोजी रोटी छीन ली गई। इसके बाद भी विंस्टन चर्चिल ने एक पैसे की मदद नहीं करी इन गरीब लोगों की। तो ऐसे वक्त जब बंगाल के लोगों के पास खाने के लिए चावल का एक दाना नहीं था, उस वक्त भी विंस्टन चर्चिल ने भारत में बैठे हुए ब्रिटिश ऑफिशियल्स को यह डायरेक्शन दे रखा था कि भारत से ब्रिटेन जाने वाले अनाज में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। 1942 अक्टूबर में एक भयानक साइक्लोन आया बंगाल में, जिसकी वजह से बंगाल के अंदर बची कुची चावल की फसलें भी तबाह हो गई, जिसके बाद हालत और खराब हो गई बंगाल के अंदर। मधुश्री बनर्जी की बुक चर्चिल सीक्रेट वॉर की अगर बात माने तो बंगाल के हर गांव में हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि लोग पत्ते, घास और मिट्टी तक खा रहे थे। माएं अपने बच्चों को भूख से तड़पता हुआ नहीं देख पा रही थी, इसलिए या तो उनको कुएं में फेंक दे रही थी या नदी में डुबो के मार दे रही थी। लोग इतने ज्यादा कमजोर हो चुके थे कि खुद अपने पैरों पर खड़े तक नहीं हो पा रहे थे। आप फोटोज में भी देख चुके हैं कि कैसे सारे लोग स्केलेटन में तब्दील हो चुके हैं। जब लियोपाल्ड एमेरी, जो उस वक्त भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, उन्होंने विंस्टन चर्चिल को भारत के इन हालातों के बारे में बताने की कोशिश करी और भारत कुछ अनाज भेजने के लिए रिक्वेस्ट करी, तो विंस्टन चर्चिल का कहना था कि फेमिन और नो फेमिन, इंडियंस विल ब्रीड लाइक रैबिट। विंस्टन चर्चिल ने यह तक बोल दिया कि आई हेट इंडियंस बिकॉज दे आर बीस्टली पीपल विद बीस्टली रिलीजन। ये भारत के लोगों के प्रति नफरत ही थी विंस्टन चर्चिल की कि उन्होंने बाकी देशों को भी भारत की मदद नहीं करने दी। यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया सारे देश भारत की मदद करना चाहते थे इस आपदा के वक्त, लेकिन विंस्टन चर्चिल ने सारे देशों से मना कर दिया। वहीं ऑस्ट्रेलिया से हर रोज कई शिप्स इंडियन ओशन होते हुए यूरोप तक जा रहे थे और कई शिप्स तो कोलकाता में भी आके रुक रहे थे। ये सारे शिप्स अनाज की बोरियों से भरे हुए थे, लेकिन विंस्टन चर्चिल ने एक भी बोरी अनाज की इन शिप्स से बंगाल के उन पीड़ित लोगों के लिए नहीं जाने दी जो भूख के मारे तड़प तड़प कर मर रहे थे। अगर विंस्टन चर्चिल चाहते तो इन शिप्स में मौजूद अनाज को बंगाल के लोगों की मदद के लिए इस्तेमाल कर सकते थे और लाखों जानें बचा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। आपको जान के हैरानी होगी कि 1943 के पहले 3 महीनों में जब बंगाल में लाखों लोग भुखमरी से मर रहे थे, तब भारत से ब्रिटेन 75,000 टन राइस भेजी गई। अगर इस राइस को ब्रिटेन नहीं भेजा जाता और बंगाल में इस्तेमाल कर लिया जाता तो करीब 5 लाख लोगों की जानें बचाई जा सकती थी। वॉर के नाम पर जबरदस्ती भारत से भर भर के अनाज ब्रिटेन भेजा जा रहा था और ब्रिटेन के फूड स्टॉक पाइल्स को बढ़ाया जा रहा था। 1943 में ब्रिटेन का स्टॉक पाइल 18.5 बिलियन टन था, जो कि ब्रिटेन के आने वाले 10 सालों की सारी फूड रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए काफी था। भारत को सिर्फ 2 मिलियन टन के अनाज की जरूरत थी, जिससे भारत इस मैन मेड डिजास्टर को रोक सकता था और कई जानें बच सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। वहीं विंस्टन चर्चिल को जब भारत में बिगड़ते हालातों के बारे में फिर से बताया गया तो विंस्टन चर्चिल का यह कहना था कि अगर भारत में इतनी ज्यादा भुखमरी फैल रही है तो महात्मा गांधी अब तक क्यों जिंदा है। वहीं बंगाल में लाखों लोग गांव छोड़कर शहर की तरफ भागने लग गए इस उम्मीद से कि शहर के अमीर लोगों से उनको एक मुट्ठी चावल मिल जाएगा। कई औरतों ने प्रोस्टिट्यूशन अपना लिया सिर्फ एक मुट्ठी चावल के लिए। हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि जिन लोगों को चावल नहीं मिल पा रहा था वो भीख मांग रहे थे उस पानी के लिए जिसमें चावलों को बॉईल किया जाता है। बंगाल की हर सड़क, हर गली उन लोगों की लाशों से भरी पड़ी हुई थी जो भुखमरी के कारण मर चुके थे। इन लाशों को गिद्धे और कुत्ते खा रहे थे और उनके परिवार के सदस्यों की इतनी हालत भी नहीं थी कि अपने माता पिता, बच्चे, पत्नी या पति जो भुखमरी के कारण मर गए हैं उनकी लाशों को दफन कर दें या जला दें, क्योंकि ये लोग खुद इतने कमजोर बन चुके थे भूख के कारण कि इनकी खड़े होने की हालात तक नहीं थे।
वहीं विंस्टन चर्चिल ने मीडिया को भी सेंसर कर रखा था, मतलब मीडिया को अलाउड नहीं था बंगाल फेमिन से रिलेटेड कोई भी आर्टिकल छापने के लिए या कोई भी पिक्चर छापने के लिए, जिसकी वजह से दुनिया भर के लोगों को पता ही नहीं था कि बंगाल में चल क्या रहा है। अगस्त 1943 में स्टेट्समैन नाम के अखबार ने सारे रूल्स को ताक पर रखते हुए बंगाल फेमिन से संबंधित एक पिक्चर छाप दी, जिसके बाद दुनिया भर के लोगों को पता चला कि बंगाल में कितने बुरे हालात हैं। बंगाल फेमिन में लगभग 40 लाख लोग मारे गए भूख के कारण, या फिर 40 लाख लोगों का मास मर्डर किया गया या उनका जीनोसाइड हुआ। ब्रिटेन के अंदर जब लोगों के पालतू कुत्ते बिल्लियों के पास भी खाना मौजूद था, तब बंगाल के लोग अनाज के एक एक दाने के लिए तरस तरस कर मर गए। कभी कभी सोचता हूं कि बंगाल में हुए इस मास मर्डर के लिए दुनिया ने विंस्टन चर्चिल को कभी सजा क्यों नहीं दी? तो लगता है क्योंकि ये हॉलोकास्ट और जीनोसाइड भारत के भूरी और काली चमड़ी वाले लोगों के साथ हुआ था, शायद इसलिए नहीं मिली। आप लोगों का इस बारे में क्या सोचना है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं इस रिक्वेस्ट के साथ कि अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक जरूर करें। आपका एक एक लाइक मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन देता है। साथ में अगर आपको वीडियो इस काबिल लगता है कि आपको दोस्तों के साथ शेयर करना चाहिए तो इसे जरूर शेयर करें और चैनल का नाम भी अपने दोस्तों को जरूर बताएं। नोटिफिकेशन अगर आपको चाहिए तो बेल आइकन जरूर दबा लें, क्योंकि हम ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। नमस्ते, जय हिंद।